हेलो गाइस वेल तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लेसन प्लान की सीरीज़ देख रहे हैं। हिस्ट्री के लेसन प्लान्स की सीरीज़। तो आप पाठ योजना संख्या जो भी हो आपकी उसको डाल लीजिएगा, पाठ योजना संख्या क्रमांक डाल लीजिएगा। उसके बाद आप विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, दिनांक डाल लीजिएगा और जो भी आपके कॉलेज में बोला जाए वो भी लिख सकते हैं, है ना। तो आज का प्रकरण है, जो हमारा प्रकरण है शासक और इमारतें। तो हम इस प्रकरण के ऊपर आज पाठ योजना देखेंगे। सबसे पहले आप हर पाठ योजना के जैसे समान उद्देश्य डाल लेंगे। समान उद्देश्य हेडिंग डाल करके पहला उद्देश्य लिखेंगे छात्रों की इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। चौथा लिखेंगे बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। और पांचवा लिखेंगे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच करने योग्य हों। विशिष्ट उद्देश्य में आप डालेंगे हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य डाल करके जो सामान्य उद्देश्य होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो टॉपिक स्पेसिफिक रहता है। छात्र शासकों व उनकी इमारत के विषय में जानकर अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य आप लिखेंगे छात्र शासकों एवं उनकी इमारतों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा आप लिखेंगे छात्र शासकों और इमारतों के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। चौथा आप लिखेंगे छात्र शासकों और इमारतों के विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। और पांचवा आप लिखेंगे छात्र शासकों और इमारतों से संबंधित विषय को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री अगली हेडिंग होगी। सहायक सामग्री में दो प्रकार की हेडिंग रहेगी। पहली सामान्य चाक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि, और दूसरी विशिष्ट में रहेगी इमारतों के चित्र, है ना। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र कुछ इमारतों और उनसे संबंधित शासकों के विषय में जानते हैं। जैसे फेमस इमारतें हैं तो उनके विषय में तो छात्र जानते ही होंगे, जैसे आगरा का ताजमहल, लाल किला, इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। तो ये पूर्व ज्ञान में हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे अगले पॉइंट में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के द्वारा आपको अपना प्रकरण जो है वो छात्रों के मुख से निकलवाना होता है। मतलब जब वो बोलेंगे, प्रकरण का नाम बोलेंगे, तब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको पहले से अपने प्रकरण का नाम उनको नहीं बताना है ना। तो आप प्रस्तावना में सबसे पहले पूछेंगे हम लोग किस देश में रहते हैं। छात्र बताएंगे भारत देश में। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा भारत देश की प्रमुख इमारतें व धरोहर स्थल के नाम बताएं। छात्र बताएंगे कुतुब मीनार, ताजमहल आदि। तीसरा आप पूछेंगे ताजमहल व लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। छात्र बताएंगे शासकों द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछेंगे शासकों इमारतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो वे शांत हो जाएंगे, या फिर बताएंगे भी तो अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही आप प्रश्न पूछेंगे उसके तुरंत बाद अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्रों आज हम शासक और इमारतें, जो सब्जेक्ट है, शीर्षक है, के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, है ना। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे, और प्रस्तुतिकरण को इस प्रकार से 2 पेजेस में बना लीजिएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। पहला, और इसमें आप 5 पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट बनाइए शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया, चौथा शिक्षण विधि, और पांचवा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में लिखेंगे ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। 42 एकड़ में फैले ताजमहल को बनाने में 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। इसके निर्माण में 20 प्रकार के पत्थर लगाए गए थे। इन पत्थरों के कारण ही ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। इस प्रकार से लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य अभी हम लोग एक साथ देख लेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछेंगे ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। छात्र उत्तर देंगे शाहजहां ने। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। कुतुब मीनार के बारे में अब आप बता देंगे। दूसरा कुतुब मीनार शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें और फिरोज शाह ने अंतिम मंजिलें बनवाई।
ऊंचाई और चौड़ाई भी लिख सकते हैं। ऊंचाई में लिख दीजिए 72.5 मीटर और चौड़ाई में लिख दीजिए 14.3 मीटर। बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिए छात्रों से। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? छात्र उत्तर देंगे 72.5 मीटर। मतलब आपने जो उनको बताया वो उनको समझ में आ गया है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र सुनेंगे और जब आप बता रहे थे तो वो उसको लिखेंगे व्याख्यान विधि, और जब आपने क्वेश्चन पूछा तो वो प्रश्नोत्तरी विधि में आ जाएगा। उसके बाद आप हवा महल के बारे में बता दीजिए। हवा महल गुलाबी सिटी के नाम से प्रख्यात जब जयपुर में स्थित हवा महल लाल व गुलाबी पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण महाराजा शिवाई प्रताप सिंह ने कराया, जो राजमुकुट के आकार का है। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, हवा महल कहाँ स्थित है? छात्र उत्तर देंगे जयपुर में। ये भी व्याख्यान विधि थी और प्रश्नोत्तरी विधि थी। इसके बाद आप लाल किला पॉइंट डालिए। और लाल किला भारत की राजधानी में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे 2007 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। छात्र सुनेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज की याद में 20,000 मजदूर, आगरा उत्तर प्रदेश। कुतुब मीनार का निर्माण किस किस ने कराया था? 3 लोगों ने कराया था, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। ऐबक ने सबसे नीचे आधार बनवाया, इल्तुतमिश ने 3 से 5 मंजिलें बनवाई और सबसे ऊपर की मंजिलें तुगलक ने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। हवा महल है जयपुर में, इस निर्माण करवाया सवाई प्रताप। लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने निर्माण कराया। 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया। इतना लिख करके आप प्रस्तुतिकरण भी समाप्त कर देंगे। इसके बाद आप अगला बिंदु रखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न पूछेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कुतुब मीनार कितने शासकों ने बनाया था। तीसरा प्रश्न पूछेंगे हवा महल के बारे में बताएं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु आ जाता है गृह कार्य। तो गृह कार्य जरूर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो आज पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज कर पाएँ। आप लिखेंगे पढ़ाई गई सभी इमारतों पर संक्षिप्त लेख लिख कर आएँ। जब वो लेख लिखेंगे तो सारा उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपनी ये पाठ्य योजना देखी। आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू so much for coming on this channel.